निकाय की बारी आएंगे इम्पैक्ट में इसी पर बात करेंगे आज। लगभग ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है। 8 तारीख को एक बैठक होने वाली है और उसमें ये साफ हो जाएगा कि आखिर नगरीय निकाय के चुनाव कब होने जा रहे हैं। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक अब ये कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव की तारीख जल्द घोषित होगी, यानी 10 तारीख के आसपास पूरा जो चुनाव का कार्यक्रम है, नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम है, वो दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय 10 मार्च को होने की संभावनाएं जताई जा रही। कलेक्टर से चर्चा के बाद चुनाव आयुक्त तो ये फैसला लेंगे 6 मार्च को शाम 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में कलेक्टर से चर्चा करेंगे। प्रदेश में 407 नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी की जा चुकी है। 2 चरणों में हो सकते हैं निकाय चुनाव, 3 चरणों में पंचायत चुनाव करा सकता है निर्वाचन आयोग। कोरोना संक्रमण के चलते 1 घंटे बढ़ाया गया मतदान का समय, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डालने की बात कही जा रही। 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया जब प्रशासकीय कार्यकाल कोरोना के चलते ही लगातार ये अवधि बढ़ाई जाती रही है। सबसे पहले कमलनाथ सरकार के दौरान चुनावी तारीखों को टाला गया, उसके बाद अब एक नई व्यवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले आदेश में चुनावी व्यवस्था को 3 महीने और बढ़ाने की बात कही गई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी व्यवस्था की जा रही। मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। आरक्षण से लेकर अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई है। बीजेपी कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर जोर है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मालवा के दौरे पर है, रतलाम पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारियों में पीछे नहीं है। एक एक कर हर निकाय से सीधे संबंध बनाए जा रहे हैं। टटोला जा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्याशी हो सकता है, पार्षद का और महापौर का या अध्यक्ष का, तो उसको लेकर चर्चाएं जारी है दोनों ही तरफ से। पर कौन कितना तैयार, अब निकाय की बारी है, पर कितनी तैयारी, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मिलन भार्गव जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के। फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। मिलन भार्गव, ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख को शायद चुनाव का कार्यक्रम तय हो जाए और इसी महीने चुनाव भी दिखाई दे। कितने तैयार हैं आप? मिलन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार मनोज जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 10 तारीख के आसपास आचार संहिता लग सकती है, जो चर्चा है। कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी निकाय को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन तैयार रहने वाली दल है। जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता को पहुंच बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी नगरीय निकाय स्थानों पर जाकर बूथ अध्यक्षों की बैठक भी ले रहे हैं, संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, युवाओं से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जिस प्रकार से 2014-15 में कांग्रेस को जीत दी थी, जिस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, वही दृश्य आपको 2021 में देखने को मिलेगा। सारे नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जो हमको विश्वास मत दिया है वो नगरीय निकाय में भी हमको मिलेगा। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस कहां है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख को तारीख भी तय हो जाएगी कि किस तारीख में चुनाव होना है। कांग्रेस कहां अपने आप को पा रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2014-15 की तरह ही पूरी तरह चित्त कर देंगे कांग्रेस को। है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी अति आत्मविश्वास बड़ा घातक होता है। जब ये अभी तो ये मैदान में है नहीं कहीं, जब लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो लोग सिलेंडर का भाव पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि पेट्रोल क्यों 100 रुपए के पार है, बेरोजगारी है, लॉकडाउन के बाद तो पूरा ही तरीके से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, तो छोटा दुकानदार लोग पूछेंगे कि साहब हमारा रोजगार क्या है, उसके लिए क्या किया है आपने। ये सारे की सारी चीजें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को डिले करना चाहती है। कल चुनाव आयोग की तरफ से ये एक बयान आया है कि स्कूल है, स्कूलों की परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए 18 मई तक स्कूलों की परीक्षाएं चलेंगी। यानी कहीं ना कहीं अभी संचय की स्थिति है कि ये चुनाव जो है मई में हो जाएंगे या निकट में इसकी घोषणा हो जाएगी, ऐसा हमको संचय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों से अभी बचना चाहती है और इसलिए वो चुनाव को डिले कर रही है। मनोज जी। जी जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं। लेकिन फिरोज जी, ऐसी भी चर्चा है, जून में आप देखिए कि कई सीबीएसई के एग्जाम है, जैसे 12th क्लास है या जो भी बोर्ड क्लासेस सीबीएसई के, उनके भी एग्जाम है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार के चुनाव आयोग को
सरकार ने ये इनपुट दिया है कि 18 मई तक हमारे पास हमारे स्कूलों की परीक्षाएं हैं, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को सब चीजों को देखना पड़ता है। हालांकि प्रबंधन तो प्रशासन को ही करना होता है चुनाव का। चुनाव आयोग के पास अपना कोई खुद का अमला तो है नहीं, तो स्कूलों को, शिक्षकों को, सबको चुनाव में झोंकना होता है। तो देखिए क्या होता है। हमको तो शंका है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाहती है और चुनाव आयोग को ये सब रिपोर्टें भेज के चुनाव आयोग भी विवश हो जाएगा। जी मनोज, चलिए योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें लग रही है कि 10 मार्च को तारीख तय हो जाए? नहीं, मुझे लगता है मनोज जी तारीख फाइनल होने में ज्यादा देर है नहीं, क्योंकि क्या है कि आयोग भी हाईकोर्ट में जवाब दे चुका है। हाईकोर्ट ने चूंकि इनसे मांगा था जवाब, लगातार चुनाव डिले हो रहे थे, नगरीय निकाय चुनाव, ये तो 1 साल पहले होने चाहिए थे चुनाव। 1 साल से चल रहे हैं, प्रशासक जो है हम अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, तो कुछ देरी कमलनाथ जी सरकार में हुई और कुछ अब शिवराज जी सरकार में भी देरी हुई है। तो हाईकोर्ट में तो उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा, सरकार ने भी कहा कि हम इसको अब ज्यादा डिले नहीं करेंगे, और कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आप इसको अनावश्यक न डालें जी। तो मुझे लगता है हो सकता है कि 10 मार्च को ये ऐलान कर दें, मतलब संभावना लगती है। और क्योंकि क्या है कि जितना आप डिले करेंगे मई से ज्यादा आप कहाँ जाएंगे, फिर किसान के पास समय नहीं मिल पाता। गर्मी के मौसम इतना ज्यादा हो जाता है कि एक मोटा परसेंटेज बढ़ने में भी इसमें दिक्कत जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई ज्यादा समय बचा है, डिक्लेरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। मिलन जी, आप कह रहे थे कि हम पूरी तरह तैयार है, 14-15 की तरह ही इस बार भी चित्त कर देंगे, लेकिन चीजें बदली है क्योंकि उस बीच में लगातार आप लोग चुनाव जीत रहे थे और 2018 में एक बार वापसी भी हुई कांग्रेस की। अब ये बात अलग है कि बाद में क्या हुआ और फिर आपकी वापसी हो गई, लेकिन चाहे हम बात करें महंगाई की, पेट्रोल डीजल तमाम तरह के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होगा। मिलन जी चौपट किया है, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलिए। देखिए, कोरोना काल में विश्व में आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हुई है, किसी से छुपा नहीं, लेकिन उस मामले में भी भारत सबसे अव्वल आया है। भारत ने आर्थिक रूप से किस प्रकार से मजबूती अपनी दिखाई, इस कोरोना काल की विभीषिका में भी अवसर ढूंढते हुए हम आज विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंब की तरह आज हम कोरोना की वैक्सीन पूरे विश्व में अन्य देशों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को शंका संवैधानिक संस्थाओं पे खड़ी हो गई है, सत्ता से बाहर आने के बाद सारी संस्थाओं पे शंका व्यक्त करते हैं। देखिए, चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा, ये चुनाव आयोग तय करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी तय करती है। संवैधानिक संस्थाएं हैं, मजबूत है, स्वतंत्र है निर्णय लेने को। कब चुनाव होगा, कैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव आयोग के साथ है, उनके निर्णय का स्वागत करेगी। हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, हमारा अध्यक्ष हो, हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ के ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस देखिए अंतर्कलह मची हुई है, कमलनाथ जी एसी कमरे में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी पंचायतें कर रहे हैं, बाकी तमाम जो नेता हैं वो एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी के खिलाफ पूरे बुजुर्ग नेता कर रहे हैं। तो ये अंतर्कलह से तो उभर जाए, फिर शंका बाकी संवैधानिक संस्थाओं पे करें। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की तैयारी कांग्रेस को करनी चाहिए, वो जनता के हितों की रक्षा भी नहीं कर पा रही है, न संवाद स्थापित कर पा रही है। आज ये बोल रहे हैं कि जनता के पास जाएंगे, जनता इनसे पूछेगी, हम जवाब देंगे पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, हम जवाब देंगे गैस क्यों महंगी है। हम जो जनता के हितों की रक्षा करते हुए, संसाधनों को बनाते हुए इस कोरोना काल में भी भारत को अग्रसर विकास के रूप में आगे ले जा रहे हैं, ये सब जरूरतों को पूरा करते हुए ध्यान में रखते हुए। लेकिन महापंचायत से तो पंचायत का रास्ता निकलेगा ना। देखिए, जो पंचायती हैं दिग्विजय सिंह जी, उनकी पोल तो पूरे देश में खुल चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता उनको नकारा साबित कर चुकी है। कांग्रेस में उनके अस्तित्व की लड़ाई वे खुद लड़ रहे हैं। अपने बेटे को स्थापित करने के लिए वे तथाकथित राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता के हित उनके मायने नहीं रखते हैं। वो जयवर्धन जी को किस प्रकार से कांग्रेस का अध्यक्ष बना सके, इसलिए सारी कवायद हो रही है। और कमलनाथ जी भी चाहते हैं कि मैं हटूं तो नकुलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो। ये लड़ाई सब उस बात की है कि अब इनको मालूम है कि सरकार तो आ ही नहीं सकती है किसी भी मामले में, क्योंकि 15 माह में इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा दिया क्या, बताइए ना। झूठे वादे, झूठी कवायदें, राहुल गांधी तक को झूठ बुलवा गए। 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी, नहीं बदल पाए। अब क्यों राहुल गांधी नहीं आते, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आती? आइए ना, स्वागत है। जनता से बात करिए, किस प्रकार से आपने झूठ बोला, जिस प्रकार से प्रपंच रचे। मध्य प्रदेश को तबादला उद्योग घोटालों की भेंट चढ़ाने के लिए इन्होंने पूरी जान लगा दी। लेकिन तो मतलब आपको लगता है कि महंगाई और जो तमाम तरह के मुद्दे, उन पर जो कांग्रेस ने किया 15 महीने का, वो भारी पड़ेगा कांग्रेस को?
बिल्कुल भारी पड़ेगा। उनके घोटाले छुपेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। जनता फिर देख रही है, इंतजार कर रही है कि आने दीजिए मतपत्र। मतपत्र में वो दिखा देगी किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की सभी जगह भाई, आज सारे अखबारों के पन्ने पढ़ लीजिए किस प्रकार से इंदौर और भोपाल नंबर 1 और नंबर 3 पर भोपाल आया है। तो ये बताता है कि विकास की जो गाथा है वो मध्य प्रदेश से शुरू हो रही है। और आप देखिए ये इंदौर शहर को जिस प्रकार से नगरीय निकाय ने आइडियल रूप दिया है, हम बाकी की 15 नगर निगमों को भी उस आइडियल रूप देके देश में नंबर 1 बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। सिद्दीकी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन ये बात सच है कि इंदौर फिर से एक बार नंबर 1 बना है और अलग अलग चीजों में आप देखिए लगातार इंदौर में ये दिखाई तो देता है किस तरह से विकास के कार्य हुए। और नगर निगम नगरीय निकाय के जब चुनाव होते हैं तो यही सब देखा जाता है। की जाएंगी भोपाल में, बता दीजिए आप कौन सी सड़क ठीक है। जो सीपीए की रोडें हैं वो सब ठीक है, बाकी जो नगर निगम की रोड है आप कहीं भी चले जाइए, एक भी रोड ठीक नहीं है। कहाँ कौन सी रोड ठीक है? मेट्रो बन नहीं रही इनसे, जो 2015 में बन के हमको मिल जानी चाहिए थी आज से 5-7 साल पहले, वो अभी बन नहीं रही है। खंबे जो है वो खड़े हैं, वो खड़े होके काम बंद हो चुका है। मास्टर प्लान बना नहीं भोपाल का, आज तक नहीं बना। कितने 9-10 बार बना चुके अधिकारी, वो बना नहीं है। हमारी घोटालों की 15 महीने की सरकार थी तो आप वो घोटाले खोल दीजिए। 3-3, 4-4 कमेटियां बना ली। वो जो घोटालेबाज 6 मंत्री थे उनको तो वो तो आपके मंत्री हो गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। ये महंगाई का जवाब दे नहीं पाएंगे। सिलेंडर जो है, जब ये वोट मांगने जाएंगे तो महिलाएं अपने घर का सिलेंडर निकाल के दे देंगी, कहेंगी ये रहा हमारा वोट, ले जाइए इसको वोट को। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की हालत हो जाएगी। इनका जो कार्यालय है वो सिलेंडर का गोदाम बनने वाला है। अब आप देखिए तो चुनाव में इनकी ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस जो है वो अपने दम से चुनाव लड़ रही है। और ये भी मैं कह दूं कि नगर निगम 16 है, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं आएगी किसी की, है ना। उसने 10 नगर निगम जीत ली, ये डबल डिजिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखने मिलेगा। कांग्रेस जो है बहुत तो इतना आत्मविश्वास कांग्रेस का कहां से आ गया? हेलो, इतना आत्मविश्वास कांग्रेस को कहां से दिखाई दे रहा है? देखिए हम जब से आए हैं, आप मीडिया फाइल्स को देखिए। 15 महीने हम रहे सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने कितना जनता का साथ दिया और जनता की आवाज उठाई। ये आज चैनल पे तो कहते हैं कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, ऐसा नहीं किया। इन्होंने सड़कों पर आकर क्या किया उन 15 महीनों में, इस बात का जवाब नहीं देती। लेकिन आप अभी 12 महीने वो पूरे नहीं हुए शिवराज सरकार के और कांग्रेस का आप काम देख लीजिए। तो जनता से हमारा कनेक्ट है सीधा, और जनता से कनेक्ट है इसलिए हमको वोट मिलेगा, लोग हमको देंगे वोट। और लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि ये सिर्फ बातें करने वाले, राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म करते हैं और 100 रुपए का तेल देते हैं, ये सबको पता है। जान सस्ती है और पेट्रोल महंगा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये भी पता है। आईसीएमआर जो था वो नेहरू जी ने बनाया था, इसलिए आज हम कोरोना की वैक्सीन बना पाए। अगर आईसीएमआर नहीं होता तो आज कोरोना की वैक्सीन नहीं होती। ये भी भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। जी योगी राज जी, क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम तरह के मुद्दे, वैक्सीन है, बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगाई बीजेपी को दिक्कत बढ़ाएगी, वैक्सीन जैसी जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये तो एक मैसेज देगी कि हिंदुस्तान भी अब इस लायक हो गया, अब उसमें नेहरू जी की बात भी आने लगी है। लेकिन इन सब बातों के बीच में क्या दोनों पार्टी तैयार है? ऐसा जो आप कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि तारीख जो दिखाई दे रही है उस तारीख को घोषणा हो जाएगी, पर उम्मीदें कम है क्योंकि चुनाव की बात जो जब आती है तो फिर परीक्षा बीच में आ जाती है। परीक्षा अभी भी रहेगी, परीक्षा बाद में भी रहेंगी। नहीं, देखिए कारण तो बहुत सारे हैं चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के, लेकिन हाईकोर्ट जिस तरह सख्त हुआ है तो सख्त लेवल में कहती है कि ज्यादा तारीखें आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। और दूसरा यह है कि कारण तो ये तो भारत तो ये उत्सवों का देश है, यहाँ तो साल भर कुछ न कुछ प्रोग्राम लगे ही रहते हैं, तो आप कब तक किसी चीज को टालोगे। दूसरी बात है पार्टियों की तैयारियों को लेकर, तो आप ये देखो कि ये कहलाते हैं लोकल बॉडीज के चुनाव, ये स्थानीय निकाय चुनाव। और ये जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे नेशनल इश्यूज भी हो, लोकल मुद्दों में कई मुद्दे ऐसे हावी हो जाते हैं कि लोग उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कैंडिडेट की छवि जी। और ये ऐसा मुद्दा है कैंडिडेट की छवि कि इसमें सारे दुनिया के सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव में लोकल कैंडिडेट की छवि बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये जो मुद्दे जो है ना, जो राष्ट्रीय मुद्दे जिनकी बात की जा रही है, ये मुद्दे स्थानीय चुनाव में ज्यादा चल नहीं पाते। और इसलिए आप देख रहे हैं जब भी स्थानीय चुनाव होते हैं
तो निर्दलियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी संभावना जीतने की ज्यादा बढ़ जाती है जी। लोकल चुनाव में तो सीधा सीधा यह रहता है कि आपका जैसे एक वार्ड का चुनाव है, तो वार्ड के चुनाव में आप आदमी की पूरी इमेज को, उसके पूरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। जी, जी। इसलिए आपको नफा नुकसान सब पता होती है। इसलिए ये चुनाव इश्यूज के बजाय स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा लड़े जाते हैं और लोग व्यक्ति की छवि ज्यादा पसंद करते हैं। तो लाभ उसी दल को मिलेगा जो इन सारे चीजों इन चीजों को, क्राइटेरिया को ध्यान रख के उम्मीदवार का चयन करेगा। तो ये कह नहीं सकते आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि उम्मीदवार की छवि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर डालेगी। और अब यह तय करना कि हम किसको खड़ा करें और किसको ना खड़ा करें, ये दोनों दलों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। कैंडिडेट का चयन इतना आसान नहीं होगा। जी मिलन जी, वोटर लिस्ट पर आप लोग ने ऑब्जेक्शन लिया है। हालांकि चुनाव तारीख की जरूर ये तैयारी दिखाई दे रही कि तारीख तय हो जाए, लेकिन कई जगह आप लोग ने ऑब्जेक्शन भी लिया है वोटर लिस्ट पर। तो क्या अब ये माना जाए कि जो अधिसूचना जारी होने की बात कही जा रही वो हो जाएगी? क्योंकि आप कुछ जगह ऑब्जेक्शन भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ कैंडिडेट चुनना एक बड़ा चैलेंज होगा ऐसे दौर में जब बीच में कांग्रेस आकर चली गई। उन्होंने सब तरीके से सारे प्रोपोगंडा रचते हुए वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां की हैं जो सामने आ रही है। संगठन स्तर पर उसको रखा भी जा रहा है, चुनाव आयोग के समक्ष भी हमारा नेतृत्व जाके रख चुका है। उसमें निर्णय आखिर लेना चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने लिया भी है, कई जगह सुधारा भी है। और यदि उसमें गड़बड़ियां पाई जाएगी निश्चित रूप से हमारा संगठन इस बात को रखेगा, चुनाव आयोग को उचित फोरम पे जाकर रखेगा और सुधार करने की उसमें अपेक्षा भी करेगा। लेकिन जिस प्रकार के कैंडिडेट चयन की बात आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चेहरे हैं, हर नगरीय निकाय में जिताऊ उम्मीदवार बहुत सारे हैं, उनमें हमको चयन करना है। चयन समिति अपना काम करेगी। चयन समिति आगे चलकर आपको दिखेगा कि जिस प्रकार से नाम आएंगे उसमें उचित नामों को उतारा जाएगा, जिताऊ उम्मीदवार को उतारा जाएगा और 16 की 16 और बाकी जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं जी, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये सबके समक्ष दिखेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि गैस की टंकी लोग आपके घरों में रख देंगे, इस बार ढेर लगा देंगे। भाई के वचन है, फिरोज भाई से बोलिए पहले कार्यकर्ता उम्मीदवार तो ढूंढ लें। नगरीय निकाय में चेहरे नहीं मिल रहे हैं, कार्यकर्ता खोजे से नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, आपसी खींचतान मची हुई है, कभी बैठक हो जाती है तो मारपीट हो जाती है। अभी भोपाल में नगरीय निकाय को लेकर और इससे पहले जो उम्मीदवार हैं उनमें किस प्रकार की मारम पीट हुई है, कुर्सी तोड़ हुई है, सबने देखा। अभी बैठ के तो करें, ये उम्मीदवारों का चयन तो करें। कितने पीसीसी के दरवाजे बचेंगे, कितनी कुर्सियां बचेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी फिरोज जी, वो भूल गए कि कैसे जो है सांसद सारंग जी की पिटाई हुई थी कोलार में, भूल जाते हैं। ये पार्षद नहीं मारा था ना उनको, और काय पे मारा था कि फीता काटने को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है फीता काटने को लेके लड़ाई हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजें भूल जाती है। और हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी बात हुई, बंद को लेके बात हुई थी, बंद सफल रहा कांग्रेस का, देख लिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि नहीं वो बंद तो क्या आधे दिन का दूधे दिन का, बंद सफल भी रहा और जनता ने स्वतः समर्थन किया उस सफल बंद का। तो अभी मैं फिर कहूंगा ना, ये अति आत्मविश्वास में सत्ता जो है इनके चेहरे पर, सत्ता जो है इनकी सिर पे चढ़कर बोल रही है। इसलिए भारतीय जनता लेकिन ये लोग वोटर लिस्ट की शिकायतें भी कर रहे हैं कि आप लोग ने गड़बड़ करा दी। हमने तो 27.5 लाख वोटरों को डिलीट कराया था, आप याद कर लीजिए 2018 में कराया था। अगर होगी तो हमने भी इंदौर में शिकायत की है, सज्जन सिंह वर्मा जी ने, ये इसमें ना गड़बड़ियां हैं वोटर लिस्ट में। तो करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी जाती तो हम भी मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग पे चुनाव आयोग संज्ञान ले, वो वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। जो वास्तविक मतदाता है वो वास्तविक सूची के अंदर होना चाहिए। और हमारे पास कैंडिडेटों की कमी होती तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इतने कैंडिडेट थे तो ये कांग्रेस के लोग वहां मंत्री और विधायक क्यों बने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग होते, मिलन जी होते वहां। तो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस जो है 10 से ज्यादा नगर निगम चुनाव के नगर निगम में महापौर कांग्रेस के बनेंगे। जी योगी राज जी बहुत उत्साहित है कांग्रेस भी, और कह रही है अति आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि वोटर लिस्ट का मसला एक अलग है, उसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही, कुछ जगह कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, और फिर तारीख बीच में। देखिए वोटर लिस्ट का तो आपको इश्यू बचा नहीं, फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो, तो कोई दमदाम नहीं है। आप इश्यू लगाते रहो, ये अलग बात है।
और बड़ी विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट कम है और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ज्यादा है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही आप कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हो तो स्थानीय चुनाव में तीसरा आदमी अपने आप पूछ जाता है, तो जो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति ज्यादा बन जाती है। और जो इश्यूज की जो बात आ रही है, जो महंगाई की जो बात आ रही है, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि स्थानीय चुनाव में ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। और एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यदि मान लो महंगाई और गैस सिलेंडर का भी मामला आता है, पेट्रोलियम पदार्थों का भी मामला आता है, तो कांग्रेस ऐसा कोई मतलब प्रभाव, उसने आंदोलन जरूर किया लेकिन आम जनता के दिल में ये नहीं घर कर पाई कि नहीं कांग्रेस के साथ हमें जाना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं आ पाई। तो मुझे और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सत्ता का लाभ स्वाभाविक रूप से जो सत्ता से समर्थित पार्टी थी उसको मिलता है, लेकिन मैं कोई किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता। लेकिन ये सारा कुछ बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका प्रत्याशी कैसा है और प्रत्याशी चयन में आप मतलब प्रत्याशी चयन करना अपनी जगह अच्छा है, लेकिन आप विरोधी ज्यादा न खड़ा करें। मालूम पड़ा कि एक कैंडिडेट तो आपने सिलेक्शन कर दिया लेकिन तीन ऐसे नाराज हो गए, तीनों खड़े हो गए, तो ये बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। वह मतलब त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला ही हो जाता है स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव। तो ये दोनों दलों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल यही है कि मुद्दे आप लोग बहुत उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दे उठाने के साथ ही जैसे महापंचायत, अब महापंचायत चल रही है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ आपके लोग क्या उन मुद्दों को, खासकर गैस सिलेंडर या पेट्रोल या डीजल जिसकी आप बात कर रहे हैं दामों की, ये जनता तक पहुंचाने में आप कामयाब हो जाएंगे जब तक चुनाव रहेंगे? बिल्कुल कामयाब। ये तो एक स्वतः महंगाई जो है एक स्वतः ही मुद्दा है। जो 20,000 में जिसका घर चलता था और उसकी आमदनी 22,000 थी, अब उसकी आमदनी 15,000 हो गई और घर 30,000 में चल रहा है, ये स्थिति है। तो लोगों का जो, अगर आप खाना ही नहीं, भोजन ही आपको पर्याप्त नहीं मिलेगा और आप अपनी जीवन शैली आपकी दुरुस्त नहीं रहेगी तो लोग, बाकी की चीजें तो इसके बाद होती है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। स्थानीय स्तरों पे भी हमने सारे मुद्दे निकाल रखे हैं कि कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और महापौरों के, और हम उन मुद्दों को जनता के बीच में लाएंगे। जो जनता के बीच में हैं वो मुद्दे वो पहले से ही है, लेकिन हम उनको चिन्हित करके और फिर उनको मुख्य मुद्दे के रूप में सामने लाएंगे। अभी चुनाव आने में देर है, अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत कर लेगी कि हमको चुनाव कराना है। तो जब चुनाव कराना है तो अगर प्रशासन कह देगा कि हम परीक्षाओं के बीच में भी चुनाव कराए जा सकते हैं तो चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। और अगर नहीं, प्रशासन कहेगा कि नहीं अभी तो हमारा परीक्षाएं हैं, तो फिर परीक्षाएं तो प्राथमिकता है, शिक्षा तो हम सबकी प्राथमिकता है, तो पहले चुनाव आयोग को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है ये। अब बीजेपी के निर्भर है। मिलन जी, आप लोग निर्भर कर रहे हैं कि चुनाव जल्द हो जाए या टाल देंगे इस चुनाव को? मिलन भार्गव जी, योगीराज जी जुड़े मेरे साथ? जी सर, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि ये चुनाव टालने की जो बात भी कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जिससे ये स्थिति बलवती होती है कि चुनाव अब 10 तारीख को कार्यक्रम तय हो जाएगा? नहीं, आप देखो चुनाव में जो बार बार परीक्षाओं की बात आई, तो 18 मई को तो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी ना। ये जो सीबीएसई का है और जो स्टेट की है, सब परीक्षा 18 मई की पहले खत्म हो जाएंगी। तो मुझे इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब ज्यादा संभावना नहीं लगती कि तारीख आगे बढ़े। और चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। मैं पहले भी कह चुका, हाईकोर्ट इनको फटकार लगा चुका है कि आप इस साल ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी कांग्रेस की बात चल रही थी पिछले एक जो मतलब जिसका लाभ विपक्षी पार्टी को मिलता है, उसके बारे में कमेंट जरूर बोलना चाहूंगा कि पिछले 1 सालों से नगर निगमों में आप ये देखो प्रशासक तैनात है। तो जो बीजेपी में जो घोटालेबाज, मान लो नगर निगम के जिनके ऊपर आरोप भी थे, चाहे वो महापौर हो चाहे वो कोई भी हो, तो 1 साल से सब अलग है। तो वो जो मुद्दे उठाने की जो बात सिद्दीकी जी कह रहे हैं, इनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी वो मुद्दे ढूंढने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक साल में सरफराज हो चुकी है,
क्योंकि जो भी अब वो बदलाने का बंदा आएगा उनने कहा साहब ये तो 1 साल से पिछले अब पुरानी हो गई बातें, सही कह रहे हैं आप। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिखाई दे रहा है कि शायद 10 तारीख को आचार संहिता लग जाए, इस बात की तैयारी है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। हाईकोर्ट साहब कह चुका है कि चुनाव जल्द कराया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, नजर इस पर रहेगी। पर यदि ऐसा होता है तो फिर तैयारी किसकी भारी रहेगी, ये भी देखना पड़ेगा। निकाय की बारी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24।